आज की आराधना को शुरू करते हुए भजन संहिता 11वां अध्याय और 1 से लेकर के 7वीं आयत तक पढ़ेंगे। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यदि नीवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक प्रचंड लू उसके कटोरों में बांट दी जाएगी। यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। आमीन। हम एक गीत में शामिल होंगे। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को क्या ही उम्दावत हमारा, बाप के पास सब जाने को। हम राहत अक्सर खोते, ना गम उठाते हैं। यही बाइस है यकीनन बाप के पास ना जाते हैं। गर्चे इम्तिहान हो सामने, हो तकलीफ मुसीबत हो, तब दिले रोशन तुम हो के बाप को जाके खबर दो। कौन और ऐसा दोस्त है लायक, खोएगा जो दुखों को, पर एक है जो रखता खबर, जाके बाप से सब कहो। क्या तुम्हारा हाल है पुरदर्द, क्या तुम बोझ से दबे हो। यीशु है हमदर्द हमारा, जाके उसे खबर दो। दोस्त जब छोड़े और सतावे, बाप से तुम बया करो, तो वो गोद में तुमको
कौन है ऐसा दोस्त लायक, खोएगा जो दुखों को, पर एक है जो रखता खबर, जाके बाप से सब कहो। हम रसूलों का अकीदा साथ साथ दोहराएंगे। मैं एतकाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर वह रूल कुदूस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं एतकाद रखता हूँ रूहुल कुदूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत बड़े सम्मान के साथ अब अपनी अपनी जगहों पर मौजूद हैं। ओ पिता परमेश्वर, हम आपकी हुजूरी में अपने सरों को झुकाए हुए हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने बीते हुए समय में हम सबको सुरक्षित रखा, तमाम तरह की समस्याओं परेशानियों से बचाया और इस लायक बनाया प्यारे पिता परमेश्वर कि आज हम आपकी आराधना स्तुति करने के योग्य हो सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है कि हम सब जो इस प्रार्थना सभा में शामिल हैं, हम सब के साथ आपकी तमाम आशीष और बरकतें हम सबको मिलें। जितने भी लोग प्यारे पिता परमेश्वर ऑनलाइन चर्च में शरीक हैं, सबको आपकी आशीष और बरकत मिले। आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर, रविवार की सुबह 10 बजे जो लोग शामिल हैं, और बहुत से लोग प्यारे पिता परमेश्वर ऐसे भी हैं कि बाद में समय निकाल करके आपकी आराधना में शामिल होते हैं। आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर, बाद में भी जो लोग आपकी इस आराधना में शामिल होते हैं, उन सब को भी प्यारे पिता परमेश्वर आप उसी तरह से आशीषित करिए जैसे बाकी सब लोगों को आप आशीषित करते हैं। आपकी बड़ी सी आशीष और बरकत हर एक जन के साथ। आपका प्यारे पिता परमेश्वर हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कोरोना का संकट काल धीमे धीमे ख़त्म होता चला जा रहा है। सरकार तमाम तरह की ढील देती चली जा रही है। प्यारे पिता परमेश्वर, जैसा कि हमको अभी तक मालूम है कि 21 तारीख से हमारी प्रार्थना के स्थल खोले जा सकते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक जन के साथ हो, हर एक प्रार्थना सभाओं को चलाने वाले, चर्चेस को चलाने वाले तमाम लोगों के साथ हो प्यारे पिता परमेश्वर। ज़रूरी नहीं प्यारे पिता परमेश्वर की सभी जगहों पे फुल फ्लेश पास्टर ही इस काम को देख रहे हों। कलीसिया के तमाम जोशीले नौजवान, जोशीले लोग प्यारे पिता परमेश्वर आपकी इस आराधनाओं को चलाने के लिए, अपना समय देने के लिए तैयार रहते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर उनके साथ हो, उनकी अगुवाई करें, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर आने वाले समय में जब गवर्नमेंट इस बात की छूट देती है कि हम अपने अपने आराधनालयों को निर्धारित मापदंडों के अनुसार खोल सकें और आपकी आराधना स्तुति कर सकें, तो उसको हम सही ढंग से करने वाले हो सकें। एक बार फिर से प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके सामने उन तमाम कोविड के पेशेंट्स को रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हर एक जन के साथ हो, हर एक को प्यारे पिता परमेश्वर आपकी आशीष और बरकत मिले। प्यारे पिता परमेश्वर सबको सुरक्षित रखें। उन तमाम लोगों को प्यारे पिता परमेश्वर जो कोरोना योद्धा के नाम से जाने जाते हैं, सबके साथ
सबको प्यारे पिता परमेश्वर आप सुरक्षित रखें, उनके घर वालों को सुरक्षित रखें, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर वो अपने परिवार की ओर से निश्चिंत होकर के अपनी जिम्मेदारी के इस काम को ढंग से निभाते चले जाएं। और पिता परमेश्वर न सिर्फ वो लोग बल्कि उनकी औलादें, उनकी पीढ़ियां भी प्यारे पिता परमेश्वर आपकी आशीष को प्राप्त कर सकें। आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए जो प्यारे पिता परमेश्वर सरकारी महकमे में लगे हुए हैं और प्यारे पिता परमेश्वर अपने अलग अलग इंतजाम के कामों को पूरा कर रहे हैं, उन सब के साथ, ताकि पिता परमेश्वर हर एक लोग मिल करके अपने कामों को करें और प्यारे पिता परमेश्वर इस देश में, इस समाज में प्यारे पिता परमेश्वर जो भी भलाई का काम होना है वो सही ढंग से होता चला जाए। प्यारे पिता परमेश्वर हम इस समय खास तौर पे अपने देश के प्रधानमंत्री को आपके सामने रखते हैं, अपने देश के पिता परमेश्वर रक्षा मंत्री को आपके सामने रखते हैं और तमाम आला अफसरों को आपके हुजूरी में रखते हैं। और आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर हर एक जन के साथ आपकी तमाम आशीष और बरकतें प्यारे पिता परमेश्वर उनको मिले और उनको समझ, बुद्धि और ताकत मिले पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी अगुवाई में होकर के इस देश को आगे ले जाने वाले हो सकें। इस देश के सारी लोगों को प्यारे पिता परमेश्वर भलाई की ओर अग्रसर करने वाले हो सकें, सबकी सुरक्षा का, सबके लिए पिता परमेश्वर अनाज का, खाने का इंतज़ाम करने वाले हो सकें। हम जानते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि बहुत कुछ काम सरकारों ने किया है, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाओं ने भी बहुत काम किया है। इन तमाम गैर सरकारी संस्थाओं के लिए भी हमें आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर कि उन गैर सरकारी संस्थाओं को चलाने वालों के साथ हो, उनको आशीषित करें, उनकी पीढ़ियों को पिता परमेश्वर अपनी आशीष से भर दें। आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर अपने स्टेट के प्रधान, अपने स्टेट के मुख्यमंत्री के लिए भी, उनके भी साथ, उनको भी आशीषित करें, उनके भी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ हो प्यारे पिता परमेश्वर। इसी तरह से प्यारे पिता परमेश्वर हम अपने डीएस साहब को, रेवरेंड टाइटस को आपके हुजूरी में रखते हैं, रेवरेंड हर्बर्टेबल को आपके सामने रखते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और अपनी कॉन्फ्रेंस के तमाम लीडरांस को आपके सामने रखते हैं। और प्यारे पिता परमेश्वर सबसे पहले प्यारे पिता परमेश्वर हम अपने बिशप साहब को आपके हुजूरी में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे बिशप साहब के साथ, उनके परिवार के साथ, उनको अगुवाई में अपने लेके चलें प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हम सब प्यारे पिता परमेश्वर उनकी लीडरशिप में ये कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ने वाली हो सके और तरक्की करने वाली हो सके। जो कुछ भी वो फैसले पिता परमेश्वर लेते हैं, कॉन्फ्रेंस लेती है पिता परमेश्वर, तो कॉन्फ्रेंस की भलाई के लिए हो सके और सब कुछ मिलकर के पिता परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करने वाला हो सके। आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर पास्टर क्रिस्टोफर के लिए, उनके साथ हो, उनको बड़ी सी आशीष और बरकत मिले पिता परमेश्वर, उनके परिवार के भी लोगों के साथ। आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर जो प्रार्थना सभा रह गई है उसके अपने हाथों में ले, और पिता परमेश्वर सारी चीज़ों को पिता परमेश्वर इस तरह से कर दें, इस प्रार्थना सभा से लोग बहुत सी आशीष और बरकत को पाएं। सब कुछ प्यारे पिता परमेश्वर आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दें बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। हम एक गीत में शामिल होंगे। जावे किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी, मौत से करता है वो ही पार, यीशु है जिंदगी, जिंदगी रूहानी, जिंदगी गैरफानी,
बख्शिश अज़ीम राह सलीम ले ओ तुम जिंदगी बख्शिश अज़ीम राह सलीम ले ओ तुम जिंदगी रूह और दुल्हन भी कह दिया यीशु है जिंदगी तू जो सुनता है कहता जा यीशु है जिंदगी सारी कौमें आवे अब हयात वो पावे बख्शिश अज़ीम राह सलीम ले ओ तुम जिंदगी बख्शिश अज़ीम राह सलीम दे ओ तुम जिंदगी मुफ्त वो देता है सबों को यीशु है जिंदगी उसके मौत का तुम हासिल लो यीशु है जिंदगी नक़्दी नहीं लाना उसके फज़ल से पाना बख्शिश अज़ीम राह सलीम ले ओ तुम जिंदगी बख्शिश अज़ीम राह सलीम ले ओ तुम जिंदगी यीशु लेता मैं तेरा नाम तू ही है जिंदगी बिल्कुल नाक़िस है मेरे काम तू ही है जिंदगी तुझ पर आसरा मेरा बंदा हूँ मैं तेरा बख्शिश अज़ीम राह सलीम ले ओ तुम जिंदगी बख्शिश अज़ीम राह सलीम ले ओ तुम जिंदगी नीति वचन 1 उसकी 7वीं आयत से 19वीं आयत तक। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है और बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग खुद जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं,
हम निर्दोषों को ताक में रहें, हम अधोलोक के समान उनको जीवता कब्र में पड़े हुए के समान नमूचा निगल जाएं। इसको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे। हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साक्षी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरना उनकी डगर में पाँव भी न रखना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं। जो अपने प्राणों की घात में रहते हैं, सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है। उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। परमेश्वर अपने जीवित कलाम पे आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। आइए हम कुछ समय के लिए प्रभु का वचन आपके बीच में शेयर करेंगे। ये प्रार्थना करें। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर इबादत के जो आपने हमको दिखलाया खुदा प्रभु जी, और खुदा प्रभु जी अपना नाम लेने की आज्ञा दी प्रभु। हम तो पापी हैं, गुनहगार हैं खुदावन। क्या आपके महान पवित्र मुबारक नाम को ले सकें। तो दया का धनी खुदावन, माफ़ करने वाला है। हमारी गलतियों को, हमारे पाप को क्षमा कर और अपनी सेवकाई खुदावन तू हमसे ले। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए, और जो भी हम खुदा प्रभु जी अगर बीच में शेयर करेंगे वही आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उसको खुदा प्रभु जी आप हमें गाइड करें और अपनी पवित्र आत्मा दें। खुदा आपके नाम से मांगते, आमीन। आइए मैं आपके बीच में एक आयत पढ़ूंगा। भजन संहिता 95 अध्याय उसकी 6ठी आयत, साम चैप्टर 95 वर्सेस 6। इस प्रकार से इसमें लिखवा पाते हैं, आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। आज जो टॉपिक मैंने लिया है प्रभु का कलाम बांटने के लिए, वो टॉपिक इतना ज़रूरी है हमारे जीवन में, बहुत ही अधिक हमको प्रभु में बने रहने के लिए प्रार्थना, दुआ करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो भी हमारा जो परमेश्वर से कांटेक्ट होना या उससे हम लोग बात करना, हम सिर्फ प्रार्थना के द्वारा हम अपने परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह ने भी किया, पहाड़ों पे किया, घरों में किया, नाव में बैठकर किया, बीमारों के को चंगाई देते हुए किया, और प्रार्थना करना हमको सिखाया खुदावंद यीशु मसीह ने। इसलिए हम सबको प्रभु से प्रार्थना करना है, जिससे हम खुदा से वार्तालाप कर सकें। क्योंकि प्रार्थना मनुष्य की आत्मा का परमेश्वर के साथ वार्तालाप है। प्रार्थना में कम से कम 4 भाग अवश्य होने चाहिए, A, C और T और S, एक्ट। इस अंग्रेजी शब्द को याद रखना है। आइए हम इस शब्द को विस्तार से समझते हैं। पहला देखते हैं कि ए यानी कि एडोरेशन, आराधना, आत्मा से परमेश्वर की स्तुति करना, उपासना करना।
जैसे भजन 95:6 में मैंने पढ़ा था, लिखा था, आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। प्रभु को के सामने झुकना, दंडवत करना, दीनता में होके आना, अपने आप को एकदम खाली कर देना और पहला ओहदा सब कुछ परमेश्वर को देना और हमें उसके सामने दंडवत करना है, झुकना है। कि हम लोग परमेश्वर के रहम करम में अब तक जिंदे पाए जाते हैं, उसकी दया से हम लोग जिंदे हैं। जो भी कुछ हमारे पास सब खुदा के ही द्वारा है और उससे बड़ी कोई ताकत है नहीं परमेश्वर के द्वारा। वो हमारी आखिरी ताकत है और सच्ची और परमेश्वर जो हमको संभाल सकता है। सांसारिक ताकतें खुदा के सामने नाशवान है। तो हमें क्या करना है? एडोरेशन, यानी कि आराधना करना, परमेश्वर की स्तुति करना, और बहुत ज़रूरी है आत्मा से परमेश्वर की प्रार्थना करना। और हम देखते हैं दूसरा चीज़ देखते हैं कन्फेशन, यानी कि अपने पापों का अंगीकार करना, पश्चाताप करना। भजन 32 उसकी 5 में हमें लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तो अब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। ये भजनकार हमसे किस प्रकार से कह रहा है? प्रभु ने कैसे दाऊद के पाप को क्षमा किया। दाऊद ने गुनाह किया, पाप किया, व्यभिचार किया और अपने सैनिक को मरवा दिया, उसकी बीवी को पास रखा। ये पाप उसको प्रॉफिट ने उसको उससे गुनाह को दर्शाया। वरना मनुष्य तो कार्य करता रहता है, उसे ये भी नहीं मालूम कि क्या मैंने पाप कर दिया, क्या गुनाह कर दिया। तो इन बातों को जो प्रॉफिट हुआ करते थे वो तुम्हारे पाप गिनवाया करते थे कि ये तूने पाप किया है, गुनाह किया है, और उन्हें पश्चाताप किया, अपनी गलती मानी, वो दुख में परेशानी में रहा, बर्बाद हो गया था, मरने से हालत हो गई थी, रो रो के ज़मीन पे पड़ा रहा करता था। ऐसी बड़ी कंडीशन हो गई दाऊद की जैसे बिल्कुल ही उस शरीर में था ही ना, हो ही ना उसके। और परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। परमेश्वर क्षमा करने वाला है। तो क्या दूसरा? कन्फेशन, पापों का अंगीकार करना, यानी कि पश्चाताप करना। भजन 32 की 5वीं आयत में दाऊद इस प्रकार से बोलता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तो तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। यानी कि उन्हें पापों का इनकार किया और परमेश्वर ने उसके गुनाहों को क्षमा किया। और फिर हम देखते हैं, इसमें तीसरी बात देखते हैं, थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी, धन्यवाद देना। यानी कि मैं अपने पिता परमेश्वर को थैंक्स देना है, धन्यवाद देना है इस जीवन के लिए जो मैं आशीष खुदा ने हमको दी है। इन चीज़ के लिए जो हम आज सांस ले रहे हैं, जिंदा हैं, हमें इस बात के लिए खुदा को धन्यवाद देना है। खुदा के महान प्रेम के लिए धन्यवाद देना है। उसने अपने पुत्र को संसार में भेजा जो हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा, मारा गया और हमें उद्धार का रास्ता दिखलाया। इस बात की धन्यवाद देना है, थैंक्स बोलना है। हर एक कंडीशन में हमें खुदा को धन्यवाद देना है। अय्यूब की तरह हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, जिसका सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी उसने परमेश्वर को गलत नहीं बोला। बोला कि जो तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम तुम्हारा हो। यानी कि मेरा था ही क्या मेरे पास जिसके लिए मैं तुझसे लड़ूं, उससे मैं क्यों लड़ना है। थैंक्स देना हर बात में, तो धन्यवाद ही परमेश्वर हमसे चाहता है।
कि जो मेरे लोग हैं मुझे धन्यवाद दें। फिलिपियों 4 अध्याय की 6 आयत में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख किया जाए। मतलब प्रार्थना करते हुए, धन्यवाद देते हुए हमें अपने मसीह जीवन का सफर को पूरा करना है। मतलब हर एक वस्तु के लिए हमको अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना है और उसको धन्यवाद देते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है। फिर हम देखते हैं तीसरी बात में, चौथी बात में देखते हैं, सप्लिकेशन मीन्स मध्यस्थता, निवेदन, याचना, विनती और इच्छाएं। अगर देखें 1 तीमुथियुस 2 अध्याय की 1 आयत में लिखा है, अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। हमारी प्रार्थनाएं सीधे परमेश्वर पिता की को संबोधित होनी चाहिए। प्रतिक्रम 12 अध्याय की 5वीं आयत को देखें, यीशु क्रिस्त के नाम से पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा प्रार्थना में हमको हर वक्त तैयार रहना है, यानी कि उससे विनती करना है, आग्रह करना है और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए, सब मनुष्य के लिए किए जाएं। धन्यवाद देना है प्रभु को, सब मनुष्य, हर मनुष्य को, खुदा को, परमेश्वर को अपने जीवन से और खुदा के नाम को धन्यवाद देते हुए, प्रार्थना करते हुए व्यतीत करना है। कि प्रार्थना में हमको हर वक्त तैयार रहना है। सवाल आता है, हम प्रार्थना हमें कहाँ करनी चाहिए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ों पे प्रार्थना किया, नदियों में प्रार्थना किया, घरों में प्रार्थना किया, आराधनालय में प्रार्थना किया, सुनसान जगहों पर प्रार्थना किया, रास्ते पर प्रार्थना किया, बीमारों के लिए प्रार्थना किया। हर जगह प्रार्थना करना है। लिखा है 1 तीमुथियुस 2 अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करे। जगह क्या लिखा है? हर जगह अपने हाथों को उठा के हमें दुआ करना है। हर जगह कोई जगह नहीं है जहाँ हम परमेश्वर को लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना माय डियर फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कि बिना प्रार्थना के, बिना प्रभु की आज्ञाओं के माने, बिना प्रभु की रहम करम दया के बिना हम लोग अपना मसीह जीवन, अपना मसीह सफर पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें दुआ करना सिखाया खुदा पर यीशु मसीह, क्योंकि वो दुआ में बहुत ताकत होती है। परमेश्वर से हमारा कम्युनिकेशन बन जाता है, उससे हमारा मध्यस्थता हो जाती है और खुदा और यीशु मसीह है जो हमारा परमेश्वर से संबंध को जोड़ने वाला, विश्वई मेडिएटर और हमको समझाने वाला, गाइड करने वाला, हमसे प्रेम करने वाला, हमें खुदा तक पहुंचने का रास्ता दिखाने वाला सिर्फ खुदा और यीशु मसीह था, जो इस संसार में हम जैसे गुनहगारों के लिए आया, हमको पवित्र आत्मा की शक्ति परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होती है और पवित्र आत्मा हमें गाइड करती है। तो हमें अपने जीवन में इन 4 चीज़ों को नहीं भूलना है जो प्रार्थना से संबंधित है।
और प्रार्थनाएं हर तरीके से होती हैं। कन्फेशन, पाप को इंकार करते हैं, प्रार्थना है। थैंक्स गिविंग, धन्यवाद की प्रार्थना है। और अब देखते हैं एडोरेशन, क्या है ये? आराधना है, आत्मा से परमेश्वर की स्तुति करना है, क्योंकि ये और याचना है, सप्लिकेशन, मध्यस्थता है, निवेदन है, याचना है। प्रभु से हमें हर कंडीशन में, विभिन्न रूपों में अपने खुदा परमेश्वर से हर चीज़ के लिए प्रार्थना करना है। आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, जीवन के लिए, बीमारी के लिए, इच्छाओं के लिए, उद्धार के लिए, जीवन के लिए, पारिवारिक की खुशियों के लिए, संसार के लोगों के लिए, बीमारों के लिए, परेशानों के लिए, सबके लिए हमें दुआ करना है। ये परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है कि प्रभु में बढ़ते चले जाएं तो खुदा के नाम को धन्यवाद दें। और परमेश्वर हमको बहुतायत से बरकत देने के लिए तैयार देता भी, तो हमें अपने जीवन से खुदा को पहला स्थान देना है। हर तरीके से प्रभु के नाम की प्रार्थना करना है, खुदा के नाम को ऊंचा करना है। हम एक गीत में शामिल होंगे। ऐ गुनहगार, ऐ गुनहगार, क्यों गाफिल सोता है, अब जाके तेरा मददगार यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुझे है, हाथ के साथ हाथ के हाथ आसमान की कुंजी है। ऐ गुनहगार, बेकस लाचार, दिन गुजरा जाता है, अब हो नजात का तलबगार यीशु बुलाता है। ऐ गुनहगार, अब हो बेदार, क्यों दुख में रहता है, अगरचे तू है खताकार यीशु बुलाता है। ऐ गुनहगार, ऐ बेकरार, क्यों मरना चाहता है, बेशक गो तू है गुनाहगार यीशु बुलाता है। ऐ गुनहगार, क्यों है बेजार, तू क्यों शर्माता है, देख कैसा ये अजीब प्यार यीशु बुलाता है। ऐ गुनहगार, होता बेदार, क्यों फसल खोता है, अब देखिए फिर एक पिछली बार यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुझे है,
और उसके साथ हाँ उसके हाथ आसमान की कुंजी है। आप सबको जय मसीह की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं रेवरेंड क्रिस्टोफर सैमुअल मेथोडिस्ट चर्च पास्टर बहराइच आपके बीच में एक शादी की पुकार को शेयर करना चाहता हूं, जो कि इस प्रकार से है। डॉक्टर अमिताभ शाद सन ऑफ मिस्टर अनवर शाद, जो कि मेथोडिस्ट चर्च बहराइच के मेंबर हैं और भिंगा में रहते हैं। इनकी शादी मिस शिप्रा सोनाक्षी हेल्थ से, डॉटर ऑफ मिस्टर विनीत हेल्थ से, जो कि प्रयागराज इलाहाबाद स्नेह चर्च कटरा के मेंबर हैं। इनका विवाह 7 अक्टूबर को होना तय हुआ है। इनकी शादी की ये पहली पुकार है। इनका विवाह स्नेह चर्च कटरा प्रयागराज इलाहाबाद में होना है 7 तारीख को शाम 4 बजे। अगर किसी को इनके विषय में कोई ऐसी बात मालूम हो जिससे इनके विवाह होने के बाद इनके वैवाहिक मैरिज लाइफ में कोई दिक्कत आती हो या कोई प्रॉब्लम खड़ी होती हो, तो मेहरबानी से इनकी शादी से पहले आप मुझको लिखित रूप में आप मुझसे आके मिल सकते हैं। अन्यथा आप हमेशा हमेशा के लिए अपने मुंह को बंद रखिए। ये इनकी शादी की पहली पुकार है और दूसरी पुकार 27 सितंबर को बोली जाएगी। थैंक यू। खुदावंत का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के जो वचन मैंने आपके बीच में शेयर किया आपके लोगों के बीच में। खुदावन इसे आप ग्रहण करें, गलत बोला माफ़ करें खुदावन। जो मैंने वचन बोला है कोई खुदावन, तो उस पर हमें चलना सीखा और दुआ करते खुदावन जी बहराइच की मेथोडिस्ट कलीसिया के लिए खुदावन। आज सबको चंगाई दें खुदावन। खास तौर पर प्रार्थना करते हैं रेवरेंड एस.एम. सिंह के खुदावन, जो इनको डेंगू का तकलीफ़ है, बीमार है खुदावन। हम आपसे प्रार्थना करते हैं अपना रहम पर हाथ बढ़ाएं, उनको छुएं और चंगाई दें खुदावन, और उनके परिवार को बरकत दें खुदावन। और भाई साहब को और अब इस सेवा का इस्तेमाल करें, उनके द्वारा बहुत सी आत्माएं वो जीत के लाएँ और तेरे राज्य में शामिल करें खुदावन। जितने कोई खुदावन बुजुर्ग हैं, कलीसिया में बीमार है, सबको आप चंगा देना खुदावन, सबकी ज़रूरतें पूरी करना खुदावन, और सबको मसीहत में उसके प्रेम में आशीषों में उसको आगे बढ़ाना खुदावन। खुदा के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, दुनिया के तमाम ईमानदार लोगों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की एंड गॉड ब्लेस यू।